Today we will teach the next topic, that is gene and chromosome. अभी हम लोग जीन और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं एंड बुक है एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस एंड यूनिट 3 एंड चैप्टर का नेम है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीन। जीन क्या है? जीन वर्किंग सब यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का वर्किंग यूनिट है जीन। डीएनए इज अ वास्ट केमिकल इंफॉर्मेशन डाटाबेस। ठीक है, एक डीएनए क्या है? एक डाटाबेस है जिसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है कैरी कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये डीएनए क्या करता है? एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है। ठीक है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो सारा डीएनए में होता है। डीएनए कैसा होता है? 2 लॉन्ग पेयर्ड स्ट्रैंड्स, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, 1 to 2 स्ट्रैंड्स होते हैं एंड ये डबल हेलिक्स शेप का है। हेलिक्स, ठीक है, इस टाइप का शेप, हेलिक्स शेप। नेक्स्ट है बेसिस, मिलियंस ऑफ केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिस क्या है? जिसमें केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं। 4 केमिकल बेसिस है, जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। कैपिटल में हम लोग एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, थाइमिन टी, साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं एंड गुआनिन को कैपिटल जी। सारों को कैपिटल में हम डिनोट करते हैं। और ये जो बेसिस है वो क्या करता है? कैरी करता है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है हमारे बॉडी में और डीएनए में टोटल 46 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 46 मॉलिक्यूल्स मीन्स क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम इसे पेयर में बोले तो कितना पेयर होगा? 23 पेयर। यहाँ पे देखिए, ईच मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 50 to 50 मिलियन स्पेसिस हाउस्ड इन अ क्रोमोसोम। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या है? क्रोमोसोम्स होते हैं कितना? देखिए यहाँ पे 50 to 250 मिलियन बेसेस हाउस्ड इन अ क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में जो क्या है 50 to 250 मिलियन बेसेस होते हैं। ठीक है, ईच क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम लेंगे, उस क्रोमोसोम में ये जो बेस है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये बेसेस कितने होते हैं? 50 to 250 मिलियन। नेक्स्ट है ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। देखिए, 1 इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड 1 इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। एक सेट होता है जो मदर से मिलता है और दूसरा सेट होता है जो फादर से मिलता है। मैच्योर जर्म सेल, जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल मीन्स स्पर्म और एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम, उसमें 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सिंगल 23 सिंगल। और देखिए स्पर्म का 23 क्रोमोसोम एंड ओवम का 23 क्रोमोसोम, ये कंबाइन करके फर्टिलाइज होके कितने क्रोमोसोम बनाएंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है? जो 22 पेयर्स होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स। यहाँ हम सिंगल लेके चल रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे 22 ऑटोसोम्स लिखे हैं एंड 1 एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम, या फिर एक्स या फिर वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक्स जो मदर से मिलते हैं और वाई किससे मिलते हैं? फादर से। ओके, आई होप यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अभी हम लोग जीन के बारे में पढ़े। जीन क्या है? एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं?
सब यूनिट ऑफ डीएनए है। जीन क्या है? सब यूनिट ऑफ डीएनए। और अभी हम लोग डीएनए के बारे में पढ़े यहाँ पे। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम क्या है? ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड प्रोटीन का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, सिंगल पीस कॉइल्ड डीएनए। एक सिंगल पीस कॉइल्ड डीएनए में क्या होता है? मैनी जीन्स होते हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं एंड अदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है कंटेन डीएनए बाउंड प्रोटीन। और ये क्रोमोसोम क्या कंटेन करते हैं? डीएनए बाउंड प्रोटीन। नेक्स्ट, जीनोम। व्हाट इज जीनोम? टोटल complement of genes in an organism or cell। ऑर्गेनिज्म और सेल में टोटल कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीनोम। मतलब हम जितने भी जीन है उसको हम टोटल अगर काउंट करके बोल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जीनोम। नेक्स्ट है लोकस। रीजन ऑफ द क्रोमोसोम एट विच पर्टिकुलर जीन इज लोकेटेड। ओके, आई होप आप लोगों को ये जीनोम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए लोकस। लोकस क्या बोलते हैं? रीजन। वो रीजन, पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे जीन लोकेट कर रहे हैं, जहाँ पे जीन है उस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? लोकस। नेक्स्ट है एक्रोमोसोम। एक्रोमोसोम, ठीक है। एक क्रोमोसोम इज ये क्या है? सिंगल वेरी लॉन्ग डीएनए हेलिक्स ऑन विच thousands of genes are located। एक क्रोमोसोम ये क्या है? सिंगल वेरी लॉन्ग डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स जो बहुत लॉन्ग है, सिंगल है, और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जीन लोग है, ठीक है, लोकेटेड कर रहे हैं, वहाँ पे है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग जीन और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिए हैं, और ये आप लोग प्रीवियस क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, पीएससी में पढ़ चुके होंगे, जीएनएम में भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज में, क्रोमोसोम में यहाँ पे देखिए 4 तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। एबनॉर्मलिटी बहुत सारा है, लेकिन इन्हीं डिफेक्ट की वजह से एबनॉर्मलिटी लीड होता है। फर्स्ट है डिलीशन। यहाँ पे देखिए डिलीशन मीन्स some parts of the gene is deleted, completely deleted। Next है duplication। Duplication means new genes are joined with old DNA। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि जो डीएनए है वो उसमें जो क्रोमोसोम है वो उसमें कुछ और ऐड हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है इन्वर्सन। इन्वर्सन मीन्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का एक पार्ट है, देखिए ये क्रोमोसोम है, ये जो पार्ट है ये चला गया इधर और ये इधर, मतलब रिवर्स हो गया। उसका जो कुछ पार्ट से वो दूसरे साइड चला गया और वहां का पार्ट दूसरे साइड, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्शन। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स ब्रेक ऑफ एंड अटैचेस टू अनदर क्रोमोसोम। मतलब इस क्रोमोसोम का डीएनए, इस क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक हुआ और अनदर क्रोमोसोम में जाके अटैच हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बहुत सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होते हैं, एनॉमलीज होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।